मोहतरम नाज़रीन कराम, बुजुर्गान दीन और मेरी अजीज माओ और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरी बहन ने सवाल ही पूछा है कि भाई ज़कात की रकम से जो अजीज़ व क़रीब हैं, रिश्तेदार हैं, क्या हम उनको उनके बच्चों की शादी के लिए दे सकते हैं? आप पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि ज़कात की रकम आप किसी को देते हुए उसके ऊपर शर्त नहीं लगाएंगे कि भाई मैं ये ज़कात की रकम दे रहा हूं, तुमने इससे ज़रूरी है मकान बनाना है, इससे ज़रूरी है इससे शादी करनी है, ज़रूरी है तुमने इससे इलाज कराना है, ज़रूरी है तुमने इससे फलां काम करना है, फलां काम करना है। जब आप किसी को ज़कात की रकम दे देते हैं तो उस पर फिर वो उसकी मिल्कियत हो जाती है। अब वो उसको जहां दिल चाहे उसका तसर्रुफ करे, वो उसके पैसे हैं, वो जैसे दिल चाहे तसर्रुफ करे, आप उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। ठीक है, एक तो ये शरई मसला हो गया। हाँ, अब एक आदमी है वो आपके पास आता है और आके कहता है कि जी मुझे आप ज़कात की रकम दे दें और मैं मुस्तहिक हूँ और मैं उससे एक कमरा बना लूंगा। तो ठीक है, आप उसको कहते हैं सही है मैं दे देता हूँ, तुम बना लो। और वो आपसे ले लेता है और कमरा नहीं बनाता, तो आप उसको कह नहीं सकते कि भाई तू मेरे पैसे वापस कर, तुमने तो कमरा बनाया है नहीं, तो मैंने तो तुम्हें कमरा बनाने के लिए दिए थे, मकान बनाने के लिए दिए थे, तुमने तो बनाया नहीं, तो मेरे पैसे वापस करो। नहीं, जब आपने उसको दे दिया और वो उसने नहीं बनाए तो वो उसका मसला है। इसी तरीके से अब शादी जो है, देखें शादी जो है वो उसके लिए जो बुनियादी चीजें होती है ना, बस जरूरत की चीजें होती हैं, कुछ कपड़े हो गए, कुछ चरपाई हो गई, कुछ बिस्तर हो गए, बर्तन हो गए, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं, या कपड़े चाहिए होते हैं। तो बिल्कुल यानी फकीर इंसान है तो वो कैसे शादी करेगा? तो उसके लिए वो कहता है यार मुझे, मैं मुस्तहिक हूँ, आप मुझे रकम दे दें और मैं शादी करूंगा। अब जैसे मेरी बहन ने कल, एक बहन ने मसला पूछा कि जी उनके अजीज़ व क़ारिब ने उनसे ज़कात के पैसे मांगे हैं शादी के लिए, और शादी के लिए पैसे मांगे हैं, और अब वो जो है उससे वो उन्होंने मेहंदी भी कर रहे हैं और उसमें भी 50-60 लोगों को बुला रहे हैं, फिर वो दावत कर रहे हैं उसमें भी 200 लोगों को बुला रहे हैं, और 3-4 खाने बना रहे हैं, और इतनी ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो उसमें तो उनके कई लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि जी आप हमें ज़कात दें, हमने इससे ये करना है। तो अब इसके लिए तो ये थोड़ी है कि ज़कात के जी आप 200 लोगों का खाना पकाने के लिए और मेहंदी करने के लिए, मायूं करने के लिए, इसके करने के लिए आप ज़कात के पैसे नहीं दे सकते कि भाई। हाँ, वो ये जो मैंने कहा ना, जैसे बेसिक चीज़ें हैं और सादगी के साथ कोई करना चाहता है तो बिल्कुल आप उसको ज़कात की रकम दे सकते हैं अगर वो मुस्तहिक है। ठीक है, अगर वो मुस्तहिक है तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। तो अल्लाह ताला जो है हमें, देखें ज़कात बिल्कुल उसका बुनियादी जो हक है वो गुरबा और मसाकीन है, और अल अक़रबु फ़ल अक़रब के तहत जो आपका करीबी रिश्तेदार है वो उसका ज़्यादा हकदार है। मिसाल के तौर पे जो आपके महरम रिश्तेदार हैं, तो सबसे पहले आपके महरम रिश्तेदारों का हक बनता है। महरम रिश्तेदार वो जो आपके बहन, भाई, भतीजे, भांजे, ये आपके जो अजीज़ व क़ारिब हैं, चाचा, मामू, फूफा, फूफी, ये खालू, खाला, इन सब को। बाकी वालिद वालदा को आप ज़कात नहीं दे सकते, और इसी तरीके से बेटा बेटी को ज़कात नहीं दे सकते, और दादा दादी को, नाना नानी को नहीं दे सकते, पोता पोती को, नवासा नवासी को नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि ये जो है वे आपके उसूली और फुरूई रिश्तेदार हैं, यानी इनकी तो आपने ज़कात के अलावा मदद करनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से हैं, आपकी ड्यूटी में से हैं। ये थोड़ी को अपनी वालदा को ज़कात दे रहा हो, वालिद अपने बेटे को ज़कात दे रहा हो, ऐसे नहीं, वो फिर ज़कात घर में ही रहेगी ना। लेकिन इसी तरीके से आप अपने जो है दामाद को दे सकते हैं, अपनी बहू को दे सकते हैं, और अपने अजीज़ व क़ारिब। तो ये सबसे ज़्यादा हकदार ये हैं ज़कात के। अगर ये सारे अल्लाह का शुक्र है खुशहाल हैं तो फिर आप दे सकते हैं। अपने गांव वाले लोग जो हैं, जो उनको दे सकते हैं, अपने कबीले वालों को दे सकते हैं, अपनी ज़ात बरादरी के लोगों को दे सकते हैं, अपने शहर के लोगों को दे सकते हैं, अपने गांव के लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को दें। तो सबसे पहले बुनियादी तौर पे इन लोगों का हक है ज़कात के हवाले से। अल्लाह ताला मुझे आपको, हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ज़कात मुस्तहिकीन तक पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए, ज़कात अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए।